हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 2। स्टेटमेंट इज लाइन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट द पॉइंट ओ एंड एंगल पी ओ वाई इट मीन्स इस एंगल की बात हो रही है। ये हमें कितना दिया हुआ है, सिंबल से क्लियर है, 90 डिग्री। ए एंड बी की रेशो है 2:3। फाइंड एंगल सी। तो देखो, इन क्वेश्चन में हमने सबसे पहले स्टार्टिंग कैसे करनी, पहले हम लिखेंगे गिवन क्या क्या है। गिवन में क्या है, एंगल पी ओ वाई आपको कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री। ए एंड बी की रेशो दी गई है। जब भी आपको रेशो दी जाती है, फ़िलहाल मैं आपको ऐसे लिख देती हूँ, ये रेशो में दिया गया है। प्रूफ में करेंगे हम कि जब भी रेशो दी जाती है तो आप लोग उस रेशो के साथ, उन नंबर्स के साथ कोई ना कोई वेरिएबल लिख देते हो, फिर उसको रेशो में नहीं रहने देते। ठीक है, तो नेक्स्ट ये तो गिवन हो गया। और हमने प्रूफ क्या करना है, हमने प्रूफ करना है सी की वैल्यू निकालनी है। सी इक्वल्स टू आप क्वेश्चन मार्क कर सकते हो। देन नेक्स्ट अब हमारा प्रूफ स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी। अब प्रूफ में देखो, हमने सबसे पहला काम क्या करना है, जब भी आपको रेशियो दी जाए आपने लेट के साथ लिखना है। लेट ए क्या लिखेंगे, 2 है, उधर पहली रेशियो में नंबर 2 है, साथ में एक्स लिख देते हैं, कोई भी वेरिएबल लिख दो। ठीक है, तो बी क्या लिख देते हैं, बी लिख देते हैं 3x लिख देते हैं। अब आप ध्यान से देखना, मैं फिगर का कुछ पार्ट अब बनाने जा रही हूँ। आपके पास जो फिगर है, जो ऊपर वाले पार्ट से थी वो कुछ इस तरह से थी। यहाँ ए है, यहाँ बी है और यहाँ है 90 डिग्री। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये तीनों के तीनों एंगल एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर आ रहे हैं ना, तो इट मीन्स इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। तो हम कैसे लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस एंगल पी ओ वाई था यहाँ पे, और वो है 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। और हम साइड पे रीज़न क्या लिखेंगे, एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो नेक्स्ट स्टेप में अब हम देखो क्या करेंगे, ए की जगह क्या लिखेंगे 2x, बी की जगह 3x प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये आ गया 5x इक्वल्स टू 180 डिग्री, 90 डिग्री उधर जाके माइनस हो गया, ये बन गया 5x इक्वल्स टू 90 डिग्री। देन नेक्स्ट आ गया x इक्वल्स टू 90 डिग्री, 5 नीचे डिवाइड हो जाएगा इधर आके, इक्वल्स टू 18 डिग्री। अब ये मेरे पास x आया, a क्या था, a था 2x, मतलब 2 मल्टीप्लाई 18 डिग्री, मतलब a आ गया 36 डिग्री। b क्या था 3x, मतलब 3 मल्टीप्लाई 18 डिग्री, और b हमारे पास आ गया 54 डिग्री। ठीक है जी, तो a आ गया 36 डिग्री और b आ गया हमारे पास 54 डिग्री, लेकिन हमने तो c निकालना है। अब c के लिए देखो मैं फिगर कैसे ड्रॉ करती हूँ। c आपके पास कुछ यहाँ पे है और इधर है b। अगर आप ध्यान से देखो, सिर्फ इस शेप का देखो जिसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ, एक इधर और एक सिर्फ इतना पार्ट, ये कौन सा सिंबल बन रहा है, कैपिटल Y, मतलब लीनियर पेयर। और इसके बीच में ये जो दो एंगल्स होंगे इनका सम क्या होगा, 180 डिग्री। तो आप सी को किसी और तरीके के साथ भी निकाल सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे लीनियर पेयर लगाया है। ठीक है, आप यहाँ पे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी भी जाती है, इस पे नहीं जाती, वो इधर जाएगी इस तरह से, ये जो दो एंगल्स हैं। ठीक है, सी इनके सम के इक्वल होगा, तो बेस्ट है लीनियर पेयर लगा लो। तो b प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री ब्रैकेट में लीनियर पेयर। ठीक है जी, अब b कितना आया हुआ है 54 डिग्री, प्लस c इक्वल्स टू 180 डिग्री, देन c इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री, और c हमारे पास आ गया 126 डिग्री, और हमने c ही तो निकालना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू सो मच।